हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रेशियो का नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर रेशियो का आप लोग पहले वाले क्लास नहीं किया तो सबसे पहले पहले वाले क्लास जा करके देखिए, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चन हमने दो क्लासों में करा दिया है रेशियो का, और ये 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी 1/3 सॉरी 1/2 अनुपात 1/3 है, और बी अनुपात सी 1/5 अनुपात 1/3 है। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी क्या होगा, बताइए कैसे बनेगा ये। इसको बनाने का ट्राई कीजिए एक बार। बन गया क्या? देखिए, ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 1/2 अनुपात 1/3। अगर ये भिन्न में दिया हुआ है तो इसको नॉर्मल इसे लाने के लिए, पूर्णांक में लाने के लिए क्या करेंगे। देखिए, 2 और 3 है, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो इसको 6 से ऊपर गुना करेंगे। 1/2 में 1/2 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6। एक यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और 1/3 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ का आ गया 2। तो ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी कितना आया, 3:2 आया। सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे बी अनुपात सी का क्या दिया हुआ है, 1/5 रेशियो 1/3। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5 3 का एलसीएम 15 आएगा ना। अब फिर 15 से गुना कर देंगे, 1/5 में 15 से गुना करेंगे, 5 के 15 कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 3, ए के पास 3 आएगा, सॉरी बी के पास 3 आएगा, और सी के देखिए 1/3 में फिर 15 से गुना करेंगे तो 3 5 15, इसका वैल्यू आ गया 5। देखिए इधर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी कितना आया, ये आया हमारा 3:2, ये आया 3:2, और ये आया हमारा 3:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा ना शॉर्ट ट्रिक मेथड से। कल वाले क्लास में बताए थे, कल वाले क्लास नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो क्लास देखिए। देखिए, ए निकालने के लिए इससे गुना करेंगे 3 तिहाई 9, बी निकालने के लिए 3 दूना 6, और सी निकालने के लिए 5 दूना 10। आ गया, कितना आया 9 6 10 आ गया ना। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना है, 9 है, अब प्लस बी का वैल्यू 6 है, रेशियो बी का वैल्यू 6, अब प्लस सी का वैल्यू 10, कितना आ जाएगा, 9 6 को जोड़ेंगे 15, और 6 10 को जोड़ेंगे 16, 15 रेशियो 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके का सवाल देंगे तो बन जाएगा ना। चलिए नोट कीजिए इसको, आंसर हमारा 15:16 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, ए रेशियो बी 1/4 अनुपात 1/7 है, बी रेशियो सी 1/2 अनुपात 1/9 है। तो ए प्लस बी और अनुपात बी प्लस सी क्या होगा। सेम है बिल्कुल जैसे पहले बनाया है, बिल्कुल आप लोग ट्राई कीजिए इसको बनाने का, कितना आएगा आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है जो 19 था। 1/4 है अनुपात 1/7 है। जब भी भिन्न में दिया रहा है, फ्रैक्शन में दिया रहा है, तो इसको क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का कितना आ जाएगा, 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा। अब एलसीएम से इसको गुना कर देंगे। देखिए 1/4 गुने 28 करेंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ 28 से गुना करेंगे तो 4 आ गया ना, 7:4, ये आ गया 7:4। और सेम इसी तरीके से इसको निकालेंगे, 1/2 रेशियो 1/9, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 18। अब इसको 1/2 गुने 18 करेंगे तो यहाँ आ गया 9 अनुपात, फिर इसको 18 करेंगे तो यहाँ आ गया 2, कितना आ गया 9:2। तो हमें निकालना क्या है, देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, हमारा कितना ए अनुपात बी आया 7:4, और ये आया 9:2। हमें निकालना है ए बी सी। ए बी सी निकालने के लिए ट्रिक बताए थे, इसको गुना करेंगे 7 9 63,
रेशियो, और इसको ऐसे गुना करेंगे 9 चौक 36 रेशियो, और इसको ऐसे गुना करेंगे 8, आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, आ गया ना 63 36 8। हमें निकाल इसको जोड़ना है ना, ये निकालना है, ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी और रेशियो बी प्लस सी। तो इसको ए प्लस बी कितना होगा, 63 और 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए, 99 रेशियो, और उसके बाद बी सी 36 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 44, 99 रेशियो 44 कटने वाला है किसी से, 11 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 9 रेशियो 4, बी अनुपात सॉरी ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी 9 रेशियो 4 आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनका अंतर 80 है तो बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या बताना है। इस तरीके का सवाल कल वाले पिछले वाले क्लास में भी कराया था, तो बनाने का इसको कोशिश कीजिए, कितना आंसर आता है जल्दी, 30 सेकंड के अंदर बनने वाला सवाल है ये। देखिए दो संख्याओं का अंतर, इसमें हमें संख्या नहीं मालूम है लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट संख्या का रेशियो कितना है 7 रेशियो 9 है, तो मान लेंगे फर्स्ट संख्या कितना है 7x है, और सेकेंड कितना है मतलब दूसरी संख्या हो गया 9x। अब ये दोनों का अंतर दिया हुआ है ना, दोनों का अंतर 80 है, कितना है 80 है, तो इसमें अंतर कितना होगा 7 और 9 का अंतर कितना होगा 2x का होगा ना। अब 2x का वैल्यू कितना दे रखा है 80, तो यहाँ पे 80 और 2 से कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आया 40। हमें पूछा क्या है कि बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या बताना है ना, बड़ी संख्या कौन सा है 9x है ना, तो हमें 9x का वैल्यू निकालना है। 9x का वैल्यू निकालने के लिए 9 गुने x का वैल्यू कितना है 40, तो इसमें 40 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 चौक 36 360, हमारा 360 आंसर होगा, 360 ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। ठीक है समझ गए, बन जाएगा ना इस तरीके का सवाल। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात 7:12 है, तो इनमें से छोटी संख्या बताए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है, तो इनमें से छोटी संख्या बताना है, क्या होगा जल्दी निकालिए 1 मिनट के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। दो संख्या दिया हुआ है, देखिए पहली संख्या को मान लेंगे कि 7x है, ठीक है, और दूसरी संख्या मानेंगे कितना 12x है। अब क्या रहा है इन दोनों का गुणनफल, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए कितना आएगा, 12 सतह कितना होता है 84 होता है ना, 84, लेकिन x x में भी गुना होगा तो x स्क्वायर, तो 84x² आ गया, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1344, 1344, और इसको काटेंगे कटेगा कितना आएगा, देखिए छोटा डिजिट से काटते हैं पहले, 7 का पारा तो सबको आता है तो 7 से ही काटते हैं, देखिए 7 से काटेंगे तो यहाँ 12x² हो जाएगा, इसको 7 से काटेंगे तो 1 बचा 6, 7 नंबर 63 और बचा 1, 7 दूना 14, कितना है 12x² इक्वल टू 192 हुआ, तो ये 12 से इसको काटेंगे तो कटेगा, एक मरतबा में 12 और 12 छक 72 हुआ, तो x² का वैल्यू कितना आ गया 16, तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा, ये रूट हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा ना 16, और 16 को अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है, रूट के अंदर निकलता है तो 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4। हमें निकालना क्या है, इनमें से छोटी संख्या, देखिए पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 12x है, छोटी संख्या कौन सा है, छोटी संख्या हमारा 7x होगा ना, हमें 7x का वैल्यू निकालना है, तो 7 गुने 4 इक्वल टू 28, 28 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पे 28 है। समझ गए, दूसरा सवाल देंगे बन जाएगा इस पे, चलिए नोट कीजिए इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या बताएं क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से एक करेक्ट है, इसको निकालने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेम है, ये ऐसा सवाल फर्स्ट क्लास में भी कराया है, अभी इसमें भी कराया है, बस इसमें अर्थमेटिक थोड़ा सा चेंज किया है। बताइए। देखिए सवाल कुछ बड़ा नहीं है, बस सिंपल सा है। इसमें देखिए कारक तीन संख्या दिया हुआ जिनका योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, मान देखिए पहली संख्या को हम ए मानते हैं, दूसरी संख्या को बी कर देते हैं और तीसरी संख्या को सी कर देते हैं। देखिए तो पहली ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दे रखा है 2:3 है, और बी अनुपात सी देखिए कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से बी अनुपात सी कितना दे रखा है 5:8। 5:8 यहाँ से निकल जाएगा ना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकलेगा कि नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी। बस इतना ही है अर्थ समझने का। इसमें अर्थ जब तक नहीं समझिएगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। सिंपल सवाल को ये अर्थ में घुमा देता है। तो देखिए 5 दूना 10 इस तरीके से करेंगे, 5 क्या 15 और 5 8 3 24 आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया ना। हमें पूछा क्या है, तीसरी संख्या बताए। तीसरी संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, तीन संख्या तो हमें निकल के आ गया 10 15 24। अभी तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ के कितना लिखा है 98 लिखा है ना। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 15 10 25 और 25 24 49। रेशियो में आ रहा है 49 आ रहा है ना, तो इसको x मान लेंगे। 49 टोटल क्या हो गया 49x है। 49x का वैल्यू कितना है 98 है। काटेंगे कितना आएगा x का वैल्यू 2 आएगा। आया ना। हमें निकालना क्या है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना है 24 रेशियो में है, तो 24 रेशियो में तो इसको 24x मानेंगे तीसरी संख्या को, और हमें निकालना है तो 24 गुने x का वैल्यू कितना 2 लाए हैं, 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 24 दूना 48 48। ऑप्शन नंबर डी पे 48 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है 162 रेशियो x और x रेशियो 338, तो x का वैल्यू निकाले क्या होगा। x का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए। बिल्कुल सिंपल है। बन गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम इक्वल के रूप में समझ सकते हैं। देखिए 162 बटे में x करेंगे और इसको इक्वल करते हैं, और ये x बटे में 338 करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये गुना करेंगे तो x से x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 162 गुने 338। देखिए इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा ना। देखिए x इक्वल टू अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 162 गुने 338। अगर हम गुना करने जाएंगे तो हमारा सवाल मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसको गुना ना करने को सीधा हम इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे छोटे छोटे पार्ट में। अब इधर इसको लिखते हैं x का वैल्यू है रूट अंडर। देखिए 162 को हम क्या तोड़ सकते हैं, किस कौन से पहाड़ा में 162 आता है। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो अभी से 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा रोज प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और याद करने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल। देखिए 18 नमा कितना होता है 162, 18 गुने 9 कर सकते हैं, होगा ना। देखिए 338 है, अगर 338 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 16 दूना 32 और 9 दूना 18 आया 169। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू, इसको तोड़ सकते हैं 18 को 9 गुने 2 होगा। अब ये 9 ऐसे लिख देंगे और गुने ये 2 है और गुने ये 169 है। तो इसमें देखिए ये जब रूट में लिखे हैं अंडर रूट, जब दो दो चीज अंदर अंडर रूट में अगर दो संख्या रहता है सेम सेम
तो बाहर वो निकलता है तो एक संख्या हो जाता है ना। तो x इक्वल देखिए 9 से 9 कट गया तो एक एक 9 बाहर आ गया। देखिए 2 9 है, एक 9 यहाँ एक 9 है, तो यहाँ एक 9 यहाँ आ जाएगा और 2 ये भी 2 है ना, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा एक। और 169 किसका वर्ग है? 169 13 का वर्ग है। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा x का वैल्यू? 9 दूना 18, 18 और 13 से गुना करेंगे तो जल्दी बताइए, 13 से गुना करेंगे तो 18 गुने 13 कितना आएगा? x का वैल्यू आया 234। ऑप्शन नंबर 250 ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बन जाएगा ना इस तरीके का सवाल, सिंपल है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सेम है। 400 रेशियो x है और x रेशियो 9 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? बनाने की कोशिश कीजिए, 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए सवाल, बनाइए इसको। बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए रेशियो है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/400/x, इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे x/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x से x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400 गुने 9, ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 3600। ये स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल टू इधर अंडर रूट हो जाएगा 3600। अब 3600 किसका वर्ग है? देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, 2 जीरो है तो एक जीरो निकल जाएगा, तो x इक्वल टू 60। हमारा x का वैल्यू आ गया 60, आ गया ना? ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 78 को यानी 78 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात 14:15 है, तो पहला भाग क्या है? देखिए संख्या 78 है, उसके पहले भाग को 4 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का अनुपात दे रखा है कितना? 14:15। तो पहला भाग निकालना है, क्या होगा? जल्दी निकालिए, सिंपल है बिल्कुल। देखिए 78 को दो भाग में बांटा है, किसको? 78 को। तो मानेंगे कि पहला भाग है x है, x के रूप में मार दिया। मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक को 78 रुपया दो व्यक्ति के बीच में बांटना है, लेकिन पता नहीं है कि इसको कितना देना है। तो मान लीजिए अगर पहला व्यक्ति को x रुपया दिया है, देखिए पहला अगर व्यक्ति को अगर x रुपया दिया है तो दूसरा व्यक्ति को कितना देगा? x नहीं, 78 में से x ना, हाँ ये देगा ना। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि पहला भाग का 4 गुना। अब पहला भाग का 4 गुना किसका? x का 4 गुना, और बाटे में देखिए दूसरे भाग का 5 गुना। दूसरे भाग है, दूसरा भाग क्या है? देखिए यहाँ पे दूसरा भाग 78 माइनस एक्स, इसका 5 गुना। देखिए 78 माइनस एक्स, इसका 5 गुना। इसका रेशियो दे रखा है कितना? 14:15, 14:15 दे रखा। अब निकल जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15 चौका 60x और इक्वल टू, अब 14 से 78 में गुना करेंगे कितना आएगा? देखिए इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है ना, इसको 3 से काट देंगे, 5 तिहाई 15, इधर कट ये ऊपर गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौका सॉरी 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 36x। हाँ ऊपर भी काट सकते हैं, ये भी ठीक है। ये 2 से यहाँ हो गया 7, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x, 6x हो जाएगा 6x इक्वल टू, अब 7 से गुना करेंगे 78 में कितना आएगा? 8 सत्ते 56 और 7 सत्ते 49 और 5 54, 546 माइनस 7x। अब देखिए 7x इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7x और 6x कितना हो जाएगा? 13x, 13x इक्वल टू 546। इसको काटेंगे कितना आएगा? 13 चौका 52, 13 दूना 26, x का वैल्यू कितना आ गया? 42।
कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 42 और निकालना क्या था हमें, पहला भाग। तो पहला भाग कितना है, x है, इसका वैल्यू हम निकाले हैं 42। 42 ऑप्शन नंबर ए पे है। बन जाएगा ना इस तरीके का सवाल। ठीक है, बनाइए, इसको नोट कीजिए। देखिए, 3 संख्या है, इसका धनात्मक संख्या है, 4:5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है। कितना, 15,210 है। तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है। देखिए, 3 संख्या रेशियो में दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, वर्ग का वैल्यू। तो इनका, उनकी संख्याओं का टोटल निकालना है, संख्या का योग निकालना है, एडिशन। निकालिए इसको, कितना आएगा, जल्दी, सिंपल है बिल्कुल। देखिए, 3 संख्या दिया हुआ है रेशियो में, मान लीजिए फर्स्ट संख्या 4x, सेकेंड संख्या 5x और थर्ड संख्या 7x। अब इसका वर्ग का योग दिया हुआ है, इसका क्या कर रहा है, धन 3 संख्याएं है, इनके अनुपात में और इनके वर्गों का योग। अब इसको हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16x²। ठीक है, 25 का 5 का करेंगे 25, 25x² और इसको करेंगे 7x को तो 49x² होगा। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, बताइए कितना आया। देखिए, इधर यहाँ करेंगे 50, 40, 90 हो जाएगा, 90x² होगा ना। 90x² का वैल्यू कितना दे रखा है, तीनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना है, 15,210 है ना, 15,210, 15,210। अब 9 से काटेंगे तो कट जाएगा ये, एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से काटिए। देखिए, 9 इकाई 9 और 6 बचा, कितना हुआ, 62। तो 62 कैसे कटेगा, 9 छक 54, उधर कितना बचा 8 यानी 81, 9 9 81। x² का वैल्यू कितना आ गया, 169। 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो ये स्क्वायर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 13 आ गया, तो हमें निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का योग। अब तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4x है, 5x है, 7x है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 4 9 7x यानी 16x। 16x, तो हमें 16x का वैल्यू निकालना है। 16x तीनों संख्याओं को जोड़ के आता है 16 गुने, हमें x का वैल्यू कितना निकाले, 13 गुने 13 कितना आएगा। देखिए, यूनिट डिजिट से भी सवाल कर लेंगे, अगर जिसके लास्ट में 8 होगा वो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 में है तो हमें गुना करना ही होगा। देखिए, 13 छक 78, 7 बचा और ये हो गया 20, 208 ऑप्शन नंबर डी। डी होगा ना, 208 ऑप्शन नंबर डी, 208 होगा इसका आंसर। बन जाएगा ना इस तरीके का सवाल। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 15,000 रुपया है, 3 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया है, 5:7:3 के रूप में बांटा गया है। सबसे ज्यादा रुपया कितना मिला है वो ज्ञात करना है। बताइए कितना मिला है सबसे ज्यादा रुपया। सिंपल है बिल्कुल, आसान है। इस तरीके का सवाल आता है क्वेश्चन।